नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और ये अपनी एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जो अपनी श्री डेयरी के अंतर्गत ही है। इसका नाम है श्री वर्मिको एंड ऑर्गेनिक्स। इसके अंदर अपन वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जैसे कि आजकल जो पेस्टिसाइड का चलन वगैरह चल रहा है या यूरिया डीएपी जो अपन देते हैं खेतों में, उसके दुष्प्रभाव और जो उसके जो नुकसान होते हैं हमारी हेल्थ को लेकर के और खेतों को लेकर के, उनसे बचाव के लिए अपने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत करी थी। पहले ये अपन ने छोटे लेवल पे ही किया था। एक अपने डेयरी फार्म में जो अपनी गायों का गोबर होता था उसी से स्टार्ट किया, तो उसके तहत ठीक है, फिर बढ़िया रिजल्ट रहा और आसपास के किसानों की भी अच्छी डिमांड आई थी और लोगों ने कहा यार कि थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाई है तो हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हमने इस प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाया है। इसके अंदर अपन वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जो अपने डेयरी फार्म से जो अपना गायों का गोबर आता है उसी के तहत बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहले अपन गोबर को थोड़ा ठंडा करते हैं। 2 महीने या 1.5 महीने अपना गोबर, जब गाय का डायरेक्ट जो फ्रेश गोबर आता है उसको ठंडा करते हैं, ठंडा उस पर पानी वानी छिड़कते हैं। 2 महीने पुराना जब गोबर हो जाता है तो हम उसको वर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्मी की बेड लगाई है अपन ने। ये बेड होती है लगभग 4 फुट चौड़ी होती है और 20-20 फुट 18-20 फुट चौड़ी है। ऐसे करके अलग बेड लगाई है। इसके लिए अपन ने डोली या ऐसे पोज जैसी जो व्यवस्था होती है वो नहीं करके एक ये इजी व्यवस्था करी है। इसके तहत अपन बिल्कुल प्लेन ज़मीन के अंदर ये बेड लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अपने को खाद लेने में आसानी होती है। और अभी जैसे इनके ऊपर ये अपन ने जो बोरी होती है जूट की, वो बोरी लगा रखी है और इन पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है। उससे क्या है कि जो केंचुए हैं उनको नमी बरकरार रहती है और ऑलमोस्ट ये जो एक बेड है, ये एक बेड लगभग 2.5 से लेकर के 3 महीने के अंदर प्रॉपर तैयार हो जाती है। मोटामोटी 2.5 में। और अगर आपके पास केंचुओं की संख्या कम है और आपने एक बार स्टार्ट किया तो उसमें 3 महीने लगते हैं। उसके बाद आपको हर 3 महीने में ये बेड स्टार्ट हो जाती है। इसमें नया कुछ खर्चा वगैरह कुछ आता नहीं है। आपके जो फार्म का गोबर होता है वही इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको एक बार जो केंचुए खरीदने रहते हैं वो कहीं पे भी किसी भी फार्मर या कृषि विज्ञान केंद्र जो भी आपके ज़िले में है वहाँ से मिल जाते हैं, आसानी से उपलब्ध करवा देता है कृषि विभाग। तो फिर उसके बाद आपको ये जो बेड लगाई जाती है प्रतिदिन छिड़काव करो। आप इसको 2 महीने बाद हल्का सा अपन चेक कर लेते हैं, खाद बन रहा होता है। जैसे हमारा यहाँ पे जो बेडें थी उनका खाद बन गया, तो हमने क्या किया था कि ऊपर से उनके मेड़ों के ऊपर से खाद ले लिया और फिर जो 2 मेड़ थी 2 को 1 कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इनके बीच में जगह बच गई। अभी जैसे खाद लगभग बन के 90% तैयार है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो बीच में ये जगह बच रही है यहाँ पे हमारा जो गोबर रखा हुआ है बाहर, उस गोबर की यहाँ पे मेड़ और लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो आसपास की मेड़ों के अंदर जो केंचुए होंगे, तो इनको वर्मी बेड बोलते हैं। इन वर्मी बेड के अंदर जो भी केंचुए होंगे वो सारे इसमें इस फ्रेश वाले गोबर में आके घुस जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इनको हम डायरेक्ट जैसे उधर छान करके तैयार कर लेंगे और बैग में पैकेजिंग करके अपने जो भी किसान है या अपने खेत में है तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे वो वाली जो बेडें हैं ये वर्मी कंपोस्ट ऑलमोस्ट उसमें लगभग तैयार है। और इन बेडों के अंदर जैसे ये वाली बेड है ये लगभग तैयार है। और जैसा कि अगर आप किसान देखना चाहें, जैसे ये उसके अंदर ये वर्मी होते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है, इनको वर्मी बोलते हैं। और ये जो खाद तैयार करते हैं इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ऐसे करके ये तैयार हो जाती है। इससे आप अगर अपनी फसलों को देते हैं तो ये आपका जो यूरिया डीएपी जो होता है उससे और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा ग्रोथ के साथ काम करता है। कुछ लोगों को लगता है ये केवल गोबर की खाद है, ये एक्चुअली गोबर की खाद नहीं होकर के एक तरह का वर्मी कंपोस्ट है। और ये इतना पावरफुल है कि आपके यूरिया से भी डबल काम करता है आपके खेतों में। और आपके खेतों के अंदर जो नॉर्मल जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे जो इनको मित्र बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं, उनकी काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ करता है। ठीक है। और खेत में दीमक वीमक की लगने की भी समस्या कम होती है। ठीक है। ऐसे करके अभी हमने ये स्टार्ट किया है। अब हम इसको धीरे धीरे बारिश के बाद इसको और कवर करके और बढ़ाने वाले हैं। और इससे अगर लगभग देखो, ये शुरुआत करने का मतलब अपना जो नॉर्मल गोबर हम जो खेतों में डालते हैं वो उतना कारगर नहीं होता है जितना कि वर्मी कंपोस्ट होता है। ये इनमें तैयार करने में कोई लागत वागत कुछ नहीं है। एक बेड अगर कोई रोज़गार के लिए भी तैयार करता है तो एक बेड लगभग आपका मोटा मोटी मानिए लगभग 7-8 क्विंटल के समथिंग का आपको वर्मी कंपोस्ट बना के देती है ये। ठीक है। अगर आपने 2 ट्रॉली गोबर, अगर 5,000 का गोबर भी लिया है, 5,000 के गोबर के अंदर आपने शुरू में अगर आप मान लीजिए आपने 5 बेड लगाइए, 5 बेड लगाइए तो एक बेड आपको 6,000-7,000 का प्रोडक्शन 6,000 का भी दे रही है, तो भी आपको 30,000 2,000 का गोबर आपको 30,000 का वर्मी कंपोस्ट बना के तैयार करके देती है। और ना ही इसमें कुछ दवाई डालनी पड़ती, ना ही कुछ, इसमें केवल पानी का छिड़काव करते रहें
2 महीने तक 2.5 महीने तक आपको पानी का छिड़काव करना है। 2.5 महीने में आपका वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। उसको बैग पे करके आप आसानी से बेच सकते हैं। आपके जो आसपास की मार्केट की जो भी दरें होती है उसके हिसाब से आप बेच सकते हैं। जैसे ये हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया, जो हमने इन बेडों के माध्यम से प्राप्त किया था, ये हमने यहाँ रख रखा। अब हमने इसको इस के माध्यम से छान लिया। जो इसमें जो भी कचरा वगैरह या जो भी कच्ची खाद होती है वो अलग निकल जाती है और ये तैयार होकर के बन के जैसे बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है। इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम चाय की पत्ती के जैसा हो जाता है। ठीक है, इसको आप अपने खेतों में डायरेक्ट छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल आप देखें तो एकदम चाय की पत्ती आपको ऐसे एक बार देखने में ऐसे ही लगता है कि ये चाय की पत्ती है। और ये बैग हम इसके अंदर 50-50 किलो की समथिंग बैग पे करते हैं। ये अपने खुद के खेत के लिए करी हुई है। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम इसको कमर्शियल पे या आसपास के किसानों को भी उपलब्ध करवाएंगे, जो बागवानी वगैरह सब्जी वगैरह ऐसे कुछ तैयार कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको इस बारे में और हम जानकारी वगैरह देते रहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे है। अब आप मानिए लगभग देख लीजिए कि ये जो हमारा जो कवर्ड एरिया है लगभग ये 30 बाई 40 का है। इसमें 30 फुट इंटू 40 फुट 20-20 फुट के डबल सेट लगे हुए हैं। इसके अंदर आपकी 8 और 8 16 बेड आ जाती है। अगर आप आमदनी की बात करें तो 16 एक बेड आपको लगभग अगर 6 से 7 हज़ार रुपये, आप 6 हज़ार भी मानिए, एक बेड 6 हज़ार दे रही है तो आप मान लीजिए 16 बेड है आपके पास, तो उस हिसाब से आपकी आमदनी होगी लगभग 95 हज़ार के समथिंग का एक लोड। अगर आप साल के 3 लोड भी प्राप्त करते हैं, ठीक है, 3 से 4 लोड आराम से मिल जाते हैं, 4 लोड प्राप्त करते हैं तो भी आपकी खर्चा वर्चा काट के 2-3 लाख रुपए की आप आसानी से इससे इनकम प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति को भी एक अच्छा और शानदार उपहार दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद के रूप में। ये खाद हम किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाता है, जैसे आप गेहूँ वगैरह हो, सब्जी वगैरह हो, या आपके कोई भी और फसल आप पैदा कर रहे हो खेत में, गेहूँ वगैरह हो, तो उसमें अभी जैसे मैं हूँ तो मैं अपने खेतों में पेस्टिसाइड वगैरह का जैसे 2-1 साल से पेस्टिसाइड वगैरह का हमने उपयोग बिल्कुल बंद कर रखा है खेतों में, और यही खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और उत्पादन में कोई कटौती नहीं है, अच्छा उत्पादन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।